सो हेलो गाइस। अब मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमने ऐसे कई सारे सुपर हीरोज़ देखे हैं जिन्हें लाइव एक्शन में पोर्ट्रे कर पाना नियरली इम्पॉसिबल है। और उसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न निकल के आता है उनकी पावर्स। जहां ऐसे कई सारे सुपर हीरोज़ हैं मार्वल कॉमिक्स के अंदर जिनकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ उन्हें कहीं ना कहीं टू पावरफुल बना देती है लाइव एक्शन के लिए। और आज की इस वीडियो में अपन दो ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड सुपर हीरोज़ को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। सुपर हीरोज़ बैटलैंड के आज के इस एपिसोड में अपन कंपेयर करेंगे मार्वल कॉमिक्स के फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को मार्वल कॉमिक्स के सेंट्री के अगेंस्ट, और जानेंगे कि अगर ये दो स्टूपिडली ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स आमने सामने आते हैं तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलो शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के साथ। तो फ्रैंकलिन हमें रीड रिचर्ड्स और सूजन स्ट्रॉन्ग का बेटा देखने को मिला है, हुज बर्थ वाज काइंड ऑफ अल्टर विद द हेल्प ऑफ द कॉस्मिक रॉड, जिसकी वजह से ही फ्रैंकलिन को बचपन में ही रियलिटी वॉर्पिंग की पावर्स मिल गई थी ऑन अ ह्यूज स्केल। और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसकी पावर्स कई सारे ओवरपावर्ड म्यूटेंट्स को भी सरपास कर गई, जिसकी वजह से फ्रैंकलिन रिचर्ड्स हमें मार्वल कॉमिक्स के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज़ में से एक देखने को मिला है। जहाँ अगर इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात की जाए तो फ्रैंकलिन की मेन पावर निकल के आती है ऑब्वियसली रियलिटी मैनिपुलेशन, वेयर एज अ किड ही वाज एबल टू मैनिपुलेट रियलिटी ऑन एन यूनिवर्सल स्केल विद हिज इमेजिनेशन, लिटरली एज अ किड। और बड़े होने के बाद तो उसकी रियलिटी मैनिपुलेशन की पावर मल्टीवर्सल लेवल पे रीच करते हुए हमें नजर आ चुकी है, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इसे ओवर पावर्ड बना देती है। जिसके साथ साथ फ्रैंकलिन मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है और एनर्जी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। वो हमें इंस्टेंटली टाइम ट्रैवल करते हुए देखने को मिला है। वो एक काफ़ी पावरफुल टेलीपैथ भी है जिसके पास टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज़ भी मौजूद हैं, जिसके वजह से वो माइंड कंट्रोल भी कर सकता है। और उसके पास हमें सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और रिफ्लेक्सेस वगैरह भी एक हद तक देखने को मिली हैं। फ्रैंकलिन जब बेसिकली 6 साल का था तब उसी टाइम उसने एक बेबी यूनिवर्स क्रिएट कर दिया था अपने विल पे। कुछ टाइम बाद सीक्रेट वॉर्स में जब वो काइंड ऑफ हमें एक यंग टीनेजर देखने को मिला था तो उसने मॉलिक्यूल मैन की हेल्प की थी मल्टीवर्स को रिक्रिएट करने में। और अडल्ट होने के बाद तो हमें ये जानने को मिला था कि बेसिकली फ्रैंकलिन रिचर्ड्स अपने इमेजिनेशन पे, अपने डिज़ायर पे रियलिटी को शेप कर सकता था, क्रिएट कर सकता था। वो बेसिकली गैलेक्टस को रिजरेक्ट करके खुद का हेरल्ड बना चुका है, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा तगड़ी निकल के आती है। इतना ही नहीं, सबसे इंसेन चीज़ तो यह है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स लिटरली सेलेस्टियल्स के साथ फाइट कर चुका है और एक सेलेस्टियल को जान से भी मार चुका है। ये सभी चीज़ फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को इंसेनली कैपेबल दिखाती है। हिज ओनली वीकनेस इज़ हिज लैक ऑफ स्टैमिना, जहाँ अगर वो अपनी रियलिटी मैनिपुलेशन की पावर्स को बहुत ही ज़्यादा ह्यूज स्केल पे यूज़ करता है तो वो थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अगेंस्ट दूसरे कैरेक्टर को एडवांटेज मिलता है। बट फ्रैंकलिन इज सिंपली सो पावरफुल कि किसी दूसरे कैरेक्टर का उसके सामने टिक पाना नियरली इम्पॉसिबल है। नाउ अब बात कर लेते हैं सेंट्री की, जहां रॉबर्ट रेनॉल्ड्स हमें काइंड ऑफ एक मेंटली अनस्टेबल बंदा देखने को मिला है, हु इज डीलिंग विद एंजाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शन एटसेट्रा। नाउ ही इवेंचुअली टुक एन एक्सपेरिमेंटल सीरम जो उसे गॉड लाइक पावर्स दे देती है, बट अपेरेंटली दिस इज़ नॉट हिज ट्रू ऑरिजिन, क्योंकि हमें ऐसा बताया गया है या फिर कहो कि ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि एक्चुअली में इस ऑरिजिन को रॉबर्ट ने खुद अपने माइंड में क्रिएट किया था ताकि वो अपनी एक्चुअल ऑरिजिन छिपा सके, क्योंकि एक्चुअली में सेंट्री के पास मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिव सन्स की पावर मौजूद है, जो चीज़ ऑब्वियसली उसे किसी एक्सपेरिमेंटल सीरम से तो मिल नहीं सकती। बट साथ ही साथ उसका हमें एक डार्क साइड भी देखने को मिला है, एक ईविल पर्सनैलिटी भी देखने को मिली है जो निकल के आती है वॉइड, जो एक ईविल एंटिटी है जो एंशिएंट टाइम से जिंदा है। और वो चीज़ उसके हिस्ट्री को कहीं ज़्यादा मिस्टीरियस बना देता है। अगर पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात की जाए तो सेंट्री पजेस करता है सुपर ह्यूमन लेवल एट्रीब्यूट्स जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी वगैरह। वो मॉलिक्यूल को और मैटर को काफ़ी हेविली मैनिपुलेट कर सकता है। सेंट्री हमें इमॉर्टल देखने को मिला है, जिसके साथ साथ वो मरों को भी जिंदा कर सकता है। सेंट्री काफ़ी हेविली एनर्जी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, खुद को इनविजिबल भी कर सकता है। और साथ ही साथ सेंट्री हमें मार्वल कॉमिक्स के सबसे पावरफुल टेलीपैथ्स में से एक देखने को मिला है, जो नियरली इनडिस्ट्रक्टिबल निकल के आता है। सेंट्री की फाइट जब जेनिसवेल के साथ हुई थी तो उनकी फाइट में इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही थी कि दैट इट कैन डिस्ट्रॉय प्लैनेट्स ईजिली। साथ ही साथ सेंट्री ने गॉड ऑफ वॉर एरीज को बेयर हैंडेडली रिप अपार्ट कर दिया था, जो चीज़ इनसेन निकल के आती है। सेंट्री की प्रेजेंस इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि यूनिवर्स को खुद को रीशेप करना पड़ गया था ताकि वो सेंट्री को हैंडल कर सके, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा तगड़ी निकल के आती है। एक बार वॉइड में टैप इन करने के बाद वो इतना ज़्यादा केपेबल बन गया था कि उसने मॉलिक्यूल मैन को ओवरपावर्ड कर दिया था मैटर मैनिपुलेशन की एबिलिटी के साथ। जस्ट थिंक अबाउट इट। जिसके साथ साथ सेंट्री फिजिकली भी इतना ज़्यादा केपेबल है कि वो लिटरली बेयर हैंडेडली रियलिटी के अंदर एक होल ओपन
कर चुका है, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। नाउ सिंस सेंट्री इतना ज़्यादा पावरफुल है, इसी वजह से सेंट्री की हमें कुछ वीकनेसेस भी देखने को मिलती हैं, जहाँ एंटी मैटर के अगेंस्ट वो कमज़ोर पड़ जाता है और अगर उसे नेगेटिव जोन में लेके जाया गया तो वहाँ भी वो कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन वहाँ वॉइड की पर्सनैलिटी उसके ऊपर टेक ओवर कर लेती है। एज वेल एज हिज मेंटल इलनेस ओकेजनली मेक्स हिम सफ़र अ लॉट, बट फिर भी अगर देखा जाए तो सेंट्री भी डेफिनेटली मार्वल कॉमिक्स के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज़ में से एक निकल के आता है। नाउ सिंस यहाँ पे हम लोगों ने इन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्टूपिडली ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स की बात कर ली है, तो अब ये भी जान लेते हैं कि अगर इन दो कैरेक्टर्स का आमना सामना होता है तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। नाउ इस फाइट के मल्टीपल आउटकम्स निकल सकते हैं, जहाँ अगर देखा जाए तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को ही अपन ले तो उसके हमें दो मेजर फॉर्म देखने को मिले। एक जब वो हमें एक बच्चा देखने को मिलता है, दूसरा उसका अडल्ट फॉर्म निकल के आता है जहाँ वो कहीं ज़्यादा पावरफुल है। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से सेंट्री को काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम दोनों ही के कंपेरिजन में लड़ने में होगा, बट इट वुड बी अ गुड फाइट फॉर हिम गोइंग अगेंस्ट द यंगर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। अब डेफिनेटली सेंट्री की स्पीड और स्ट्रेंथ हमें फ्रैंकलिन रिचर्ड्स से फार सुपीरियर देखने को मिली है, जिसकी वजह से एक आर्ग्यूमेंट ये निकल के आता है कि सेंट्री सिंपली अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स के साथ ही तुरंत ही पलक झपकते ही फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की जान ले सकता है या फिर उसे स्पीड ब्लेड्स कर सकता है, एंड प्रोबेबली यंग फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के अगेंस्ट ये चीज़ काम भी कर जाए, जिसकी वजह से ऐसी बात तो नहीं है कि सेंट्री जीत नहीं सकता। सेंट्री के भी जीतने के चांसेस हैं, बट ऑन द अदर हैंड बाकी सारे के सारे एस्पेक्ट्स के अंदर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स सिंपली सेंट्री से आगे निकल के आता है। वो कहीं ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ निकल के आती है उसकी रियलिटी मैनिपुलेशन। वो रियलिटी को यूनिवर्सल स्केल पे मैनिपुलेट करते हुए हमें नज़र आया है एज अ लिटिल किड। और हाँ, भले जब वो अपने किड वर्जन में हो तो सेंट्री उसके अगेंस्ट भारी पड़ेगा, लेकिन फिर भी रियलिटी मैनिपुलेशन से बच पाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। और चलो अगर मान भी लें कि सेंट्री किसी तरीके से फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को काइंड ऑफ सरपास कर देता है उसके किड वर्जन में, बट क्या हो अगर सेंट्री अडल्ट फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के अगेंस्ट जाए, जो एक एक्चुअल बैटल निकल के आएगी, वहाँ पे कह सकते हो कि चीज़ें कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है, क्योंकि अडल्ट फ्रैंकलिन रिचर्ड्स मेरे हिसाब से सेंट्री को डेफिनेटली ईजिली डिफीट कर सकता है, क्योंकि वो रियलिटी को लिटरली अपने विल पे रीशेप कर सकता है। वो सिंपली सेंट्री के एग्जिस्टेंस को ही मिटा देगा। नाउ सेंट्री भी ये चीज़ कर सकता है अपने मैटर मैनिपुलेशन की एबिलिटी के साथ, बट आई एम प्रीटी श्योर कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर्स, एटलीस्ट एडल्ट फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर्स तो हमें सेंट्री से फार सुपीरियर देखने को मिली है, बिकॉज एडल्ट फ्रैंकलिन रिचर्ड्स डेफिनेटली एक मल्टीवर्सल बीइंग है। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो सेंट्री हमें उस लेवल का अपने बेस फॉर्म में तो देखने को नहीं मिला है। मे बी अगर हम वहाँ पे वॉइड के कह सकते हो कि एस्पेक्ट को लेके आएँ तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, बट यहाँ पे अपन सेंट्री की ही बात कर रहे हैं और सेंट्री और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को ही कंपेयर कर रहे हैं। और अगर इन दो कैरेक्टर्स के बीच में फाइट होती है तो कह सकते हो कि उसके कुछ डिफरेंट आउटकम्स निकल के आएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ऐसे चांसेस हैं कि सेंट्री मोस्ट प्रोबेबली स्प्लिट ब्लेड्स ही कर दे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को, बट वो चीज़ मेरे ख्याल से किड फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के अगेंस्ट ही काम कर पाएगी, क्योंकि वहाँ पे चीज़ों को प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा उसके लिए। और सेंट्री कहीं ना कहीं अपनी इंटेलिजेंस का भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि मानो ना मानो सेंट्री की भले ही हमें मेंटली अनस्टेबल देखने को मिला हो, बट बैटल आईक्यू के मामले में वो काफ़ी तगड़ा है। बट ऑन द अदर हैंड उसकी मेंटल इलनेस का मदद के से उसके मेंटल इलनेस का एडवांटेज उठाते हुए फ्रैंकलिन रिचर्ड्स से डिफीट भी कर सकता है। ऑन द अदर हैंड अडल्ट फ्रैंकलिन रिचर्ड्स मेरे ख्याल से आसानी से एंटी मैटर को आउट ऑफ नोवेयर क्रिएट करके भी सेंट्री को वीक कर सकता है, या फिर उसे नेगेटिव जोन में लेके जा सकता है, वहाँ उसे डिफीट कर सकता है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से तो अगर ये दो कैरेक्टर्स की फाइट होती है, अगर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और सेंट्री की फाइट होती है, तो वहाँ पे 10 में से 7 बार तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स सेंट्री को डिफीट कर ही सकता है, जिसके वजह से मोस्ट प्रोबेबली इस एपिसोड का विनर अपना फ्रैंकलिन रिचर्ड्स निकल के आता है। बट ये तो मेरा ओपिनियन है, तुम लोग को क्या लगता है? अगर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और सेंट्री का आमना सामना होता है तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं? तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। सो गाइज, ये थी वीडियो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और सेंट्री के कंपैरिजन को लेके। आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे कहीं से भी अगर नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मुझे इंस्टाग्राम और मेरे एनीमे चैनल पे भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।